आपसे इजाजत लूंगा इसी उम्मीद। नरेंद्र मोदी के पास भी एक ही वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है, अल्ताफ बुखारी साहब के पास भी एक ही वोट है। वोट ने आपको बड़ी ताकत दी है, लेकिन आपने वोट की बेकदरी की। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप अब इसकी बेकदरी ना करें। आपको लगे कि अपनी पार्टी आपका काम कर सकती है, करने वाली है, हमारा दो, मैं आपसे इजाजत लूंगा इसी उम्मीद। लीडरों को उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे जो कश्मीर में एक बोली, जम्मू में दूसरी बोली, दिल्ली में तीसरी बोली बोलते हैं। वो पार्टियां कल तक एक पार्टी बीजेपी के साथ थी या नहीं? ठीक है, नहीं थी। उस वक्त वो उन्हें नरेंद्र मोदी में विजन नजर आता था, उस वक्त उन्हें वाजपेयी में विजन नजर आता था, उस वक्त उनको अमित शाह में विजन नजर आता था। आज उनको इमरान खान में विजन नजर आ रहा है। आज वो पाकिस्तान की वकालत की बातें कर रहे हैं। कब को सिर्फ और सिर्फ नहीं देंगे, जब तक आप वर्कर को इज्जत नहीं देंगे तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, हमने जब पार्टी बनाई हम कोई बड़ा दावा लेकर नहीं आए, हमने झूठे ख्वाब नहीं बेचे। गरीब को सिर्फ आप नारों से नचाएंगे, बहुत हो गया, दुनिया बदल गई। अब वक्त आ गया है कि पहाड़ों के अंदर रहने वाला ये गरीब जागे। कि आप यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे बात करने का मौका दिया, तो मैं फिर अपनी बात पर एंड करूंगा। आपसे रुखसत लेने से पहले वोट को इज्जत दो, वोट की अहमियत को समझो, वोट को किसी भी गलत तरीके से मत दो और उसका मयार एक ही कायम रखो। बंदा पढ़ा लिखा है, हाँ पढ़ा लिखा है, बंदा चोर तो नहीं, चोर नहीं, बंदा रुश्वतखोर तो नहीं, रुश्वतखोर तो नहीं, बंदा तकब्बुरी तो नहीं, तकब्बुरी भी नहीं। ये हिंदू मुसलमान, कश्मीरी, गुजर, पहाड़ी का फर्क तो नहीं करता, तोलते वक्त नहीं करता। फिर वो नुमाइंदा है। जो शख्स तराजू हाथ में लेता है, जो शख्स तरकड़ी हाथ में लेता है, क्या तरकड़ी तोलते वक्त ये देखती है कि सलीम आलम जी, यूथ के हमारे प्रेसिडेंट रकीब खान जी, हमारे यूथ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विपुल बाली जी, और आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर आपके चहेते साथी, हमारे युवा साथी, जो हमारे कठुआ के कंडी बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, यासर जी, और सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, भाइयों और बहनों, आज मुझे खुशी है कि इस दूर इलाके में आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं दो बातें आपसे कहूंगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्यों बनानी पड़ी, पार्टी का प्रोग्राम, इसके बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जफर मनाज साहब बात करेंगे। मैं दो तीन बातें आपको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये तय किया है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर हमें आप लोगों को हमें मौका दोगे सरकार बनाने का, तो हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम हर घर को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको जम्मू खिते में गर्मियों में 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सर्दियों में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरीके से कश्मीर में सर्दियों में 500 यूनिट और गर्मियों में 300 यूनिट हर घर को। उसमें कोई इम्तियाज नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, सबको 500 और 300 यूनिट बिजली जो है मौसम के हिसाब से फ्री देंगे। दूसरा वादा हमारा ये है कि जो ओल्ड एज पेंशन, जो जिसको हम बुढ़ापा पेंशन कहते हैं, जो हैंडीकैप पेंशन, जो हमारे विडो पेंशन और जो अनाथ बच्चों को पेंशन मिलती है, आज 1000 रुपया मिलता है। इस महंगाई में 1000 में कुछ नहीं आता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है, अल्ताफ बुखारी साहब का वादा है कि अगर हमें आप लोग मौका दोगे, हम हर उस गरीब को जिसको आज 1000 मिलता है, उसको हम 5000 रुपया हर महीने पेंशन देंगे।
इसके अलावा हमारा वादा है कि जो उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार ने सिलेंडर तो दिए, लेकिन सिलेंडर पहले 400 रुपए का आता था, आज सिलेंडर 1100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि जिस गरीब को उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर मिले हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार बनेगी, हम साल में उसको 4 सिलेंडर जो है वो फ्री सरकार बना के देगी। फिर ये जो बच्चियों की शादी होती है, गरीब बच्चियों की शादी पे आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 50,000 की मदद करता है। वो भी कहीं आज शादी होती है, साल के बाद कहीं पैसा मिलता है। अल्ताफ बुखारी साहब का ये कहना है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये वादा है कि अगर आप लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मौका दोगे तो उस गरीब बच्ची को जिसको आज 50,000 मिलता है, उसको हम शादी के लिए 1 लाख रुपया देंगे, वो भी 1 महीने के अंदर। इसी तरीके से जो यहाँ माइनिंग की लूट हो रही है, बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद यहाँ लूट खसोट मची हुई है, कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरे साथी अभी बात कर रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उस वक्त 2013 में एक नारा बीजेपी ने लगाया कि बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कि बहुत महंगाई है। 2013 में नारा लगाया, उस वक्त डीजल 45 रुपए लीटर था, आज डीजल 80 रुपए पे ऊपर चला गया है। उस वक्त पेट्रोल 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया है। खाने पीने की चीजें देखो कहां चली गई हैं। सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, आज 1100 रुपए। ये जो क्रीम, ये जो जान हमारी पार्टी की यहाँ पे बैठी है, सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ। अपने लिए जोरदार ताड़ी बजाएं। हमारे बीच पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जफर मनाज साहब, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी, सलीम चौधरी जी, और आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबकी जान यासर चौधरी जी और मेरे साथी विपल बाली जी, हमारे सरपंच हजरात, बाकी यहाँ पे जितनी हमारी क्रीम है, मैं 2-4 बातें कहूंगा। आज जब यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ की जो सड़क की खस्ता हालत है, अगर आपकी कोई सड़क पक्की बना सकता है, आपका कोई सुधार कर सकता है, तो वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर सकती है। आज मेरी मां को, मेरी बहनों को पानी इतने दूर से लाना पड़ता है, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ हजारों वो समस्याएं हैं। आज यहाँ पर डिलीवरी केस होता है तो मेरी बहन को यहाँ से बराबर लेके जाना पड़ता है, और बहुत सारी जानें हमने यहाँ कुर्बान कर दी हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इस आदमी को चुनाव जिताने का काम करो। आपको एक एक जगह, आपकी एक एक जगह को सोने का स्वर्ग बनाने का काम ये आदमी करेगा। साथियों, जितनी सारी बातें हैं, पार्टी की बातों पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने बात करनी है, लेकिन मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी का अगर आप लोगों को जवाब देना है, अगर जवाब देना है तो आपके पास एक ही हल है, चुनाव निशान बैट। बैट पे मोहर लगाओ आने वाले चुनाव में, और बैट ही आपकी मदद करेगा। अगर बैट से खेलने वाला व्यक्ति पूरे दुनिया में हमारे पार्टी का नाम बढ़ा सकता है, जैसे उमरान मलिक हमारा जम्मू से एक लड़का निकलता है और पूरे देश के लिए खेलता है, इसी तरीके से इस कंस्टिट्यूएंसी का बच्चा आने वाले वक्त में यहाँ आईएएस अफसर भी होगा, यहाँ का बच्चा केएस अफसर भी होगा, यहाँ का बच्चा हर वो नौकरी हासिल करेगा जो इससे पहले नहीं मिली है। इसके लिए अगर आपको ताकत देनी है तो केवल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को देनी है। एक नारा लगाऊंगा, जोरदार जवाब देना है। जम्मू कश्मीर नायब सदर जनाब जफर इकबाल मनाज साहब, फॉर्मर मिनिस्टर प्रोविंशियल पे जनाब मंजीत सिंह जी, एसटी विंग के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सलीम साहब, हमारी यूथ विंग के
स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब पीके अहमद खान साहब, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विपुल बाली साहब और मेरे हम सफर साथियों, जो लोग ये ऊपर है मैं गुजारिश करूंगा वो भी सब नीचे आए कि महफिल की रौनक बनाए। मेरे एक्स सरपंच और पंच साहिबान, खासकर हमारी पंचायत के जो सरपंच साहब आए, एक्स सरपंच, प्रेजेंटली सरपंच, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मनाज साहब, पहाड़ी एरिया में हम तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मंजीत सिंह आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूं। मुझे शुक्रगुजार करते एक बात याद आ गई, इस एरिया में उमर साहब आए थे। उमर साहब आए और उन्होंने कहा कि जो चावल आप खाते हो यहाँ के चूहे भी नहीं खाते हैं, और ना वो मैं आपके लिए वो चावल लाऊंगा कि जो किसी ने नहीं खाए हैं। ना वो चावल बदले, ना उमर साहब आपसे हमको यहाँ पे दिखे। मैं आपको इस कारतूसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मनाज साहब, उस लास्ट पहाड़ी के आगे 29 पंचायतें हैं। जो लास्ट पहाड़ी नजर आ रही है आपको, 29 पंचायतें बनी की उस तरफ से हैं, और 20 पंचायत ये है जहां से मैंने डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है। और ये हमारी सेंटर पंचायत है जहां से मलार, टुगेन, हर तरह के जो मेरे वर्कर हैं वो तशरीफ लाए। और शायद 1947 के बाद इस इलाके को हर फैसिलिटी से महरूम रखा गया। जनाब, आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि 2 ब्लॉकों को अंधेरे में रखा गया है। यहाँ के बच्चों को, बिलावर से आप आए हैं, बिलावर से मतलब यहाँ से बिलावर पढ़ने जाना पड़ता है उनको। और यहाँ ऐसे मेरे सामने हादसे हुए हैं, 2 ब्लॉक जिसमें 20 पंचायतों में कोई अस्पताल नहीं है, मतलब 20,000 पब्लिक को अंधेरे में रखा गया है। यहाँ स्कूल है लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है। यहाँ छोटे छोटे अस्पताल हैं, वहां 4th क्लास लोग चला रहे हैं। मैं आज सवाल पूछता हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों ने जिनके बीडीसी